बेसमेंट में मृत गौवंश मिला। बदबू आने पर अब लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मृत गौवंश मिलने के बाद लोगों का हंगामा खूब देखने को मिला है। लोगों ने गाय की हत्या का आरोप लगा दिया है। हंगामे के बाद निर्माण कार्य को रोक दिया गया। कल बिल्डिंग के मालिक को नोटिस जारी हुआ था। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार ये हंगामा बढ़ता चला जा रहा है। ये जो निर्माणाधीन मकान था, इसी के बेसमेंट में गौवंश मिला, जहां से बदबू आई तो लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। बदबू आने पर जब पुलिस वहां पर पहुंची तो देखा वहां पर मृत गौवंश पड़ा था। अब ऐसे में लोग ये पूछ रहे हैं कि ये मौत हुई कैसे, गौवंश की मृत्यु कैसे हुई, क्या उसे मारा गया। हंगामे के बाद निर्माण कार्य भी रोक दिया गया है। बुलडोजर का एक्शन भी आप देख रहे हैं। कल बिल्डिंग के मालिक को नोटिस जारी हुआ था। गिरफ्तारी अब मुफीद नाम के शख्स की हो गई है। बेसमेंट में मृत गौवंश था, जिसकी वजह से बदबू आसपास बहुत फैली। पुलिस पहुंची तब एक्शन हुआ। वही नाम का एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है, वो बिल्डिंग बना रहा है। इसके बारे में पहले भी स्थानीय लोगों ने बहुत शिकायत की है। आप खुद देख रहे हैं, आपका कैमरा देख रहा है। ये बिल्डिंग अनऑफिशियल बनी हुई है, अनऑफिशियल बिल्डिंग बनी हुई है, अनऑथराइज बिल्डिंग है, जिसमें पैसे लेकर नगर निगम की मिली भगत से ये कार्रवाई की गई है। जनता ये चाहती है, 5 दिन पहले गाय मरी है यहाँ पर, कल बच्चा भी गिर सकता है, इनको ध्यान रखना चाहिए था, ये ध्यान नहीं रखा। सरासर निगम की मिली भगत से बनाया हुआ है। स्थानीय लोग कह के थक गए। हम ये चाहती है, आम जनता ये चाहती है कि इसको तोड़ा जाए और इसको सील किया जाए। खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता रजाउल्ला मेरे साथ में जुड़ गए हैं लाइव जयपुर से। रजाउल्ला, ये गौवंश की मृत्यु कैसे हुई? लोग लगातार हंगामा कर रहे हैं, निर्माण कार्य रोका गया, बुलडोजर चलता हुआ तस्वीरों में दिख रहा है। मुफीद नाम के शख्स की गिरफ्तारी भी हो गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, मौत हुई या हत्या हुई? हुआ तो कैसे हुआ? देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से राजधानी जयपुर के हसनपुरा इलाके का रांदड़ी करके चौराया है, उस चौराहे पर एक मुनफिद खान नाम के जो मकान मालिक है, उसका मकान बनाया जा रहा था। तकरीबन 3 फ्लोर जो है वो पूरे हो चुके थे। इस दौरान कहा जा रहा है कि एक गौवंश, उसका जो हौद था, उसके अंदर मृत अवस्था के अंदर मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों को बदबू आई और बदबू आने के बाद वहां पर काफी ज्यादा संख्या में लोग जमा हुए और जमा होने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। जिसके बाद जो सिविल लाइन विधायक है गोपाल शर्मा, वो मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस जाब्ता भी मौके पर पहुंचा। फौरन नारेबाजी करना शुरू कर दी गई, आरोपी की गिरफ्तारी करने की मांग की गई, जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग को तोड़ने की मांग की गई। जिसके बाद यहाँ पर प्रशासन की तरफ से एक्शन नजर आया। नगर निगम की तरफ से बाकायदा मकान को सीज किया गया और सीज करने के बाद बुलडोजर से जो मकान का कुछ हिस्सा था जो सड़क से टच हो रहा था, उस हिस्से पर बुलडोजर चलाया गया, तोड़ा गया। जो हौद है उसको तोड़कर गौवंश का जो मृत शरीर है, उसको शव है, उसको बाहर निकाला गया। फिलहाल राजधानी जयपुर के सोडाला थाने में जो मुकदमा है वो मुंसिफ के खिलाफ दर्ज हो रुका है। मामले को लेकर जो एसएचओ सुरेंद्र सिंह है वो जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। पशु अधिनियम के तहत अलग अलग धाराओं के अंदर जो तमाम मुकदमा है वो दर्ज हुआ है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले को लेकर जांच की जा रही है। वहीं साफ तौर पर जिस तरीके से स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार नगर निगम के आला अधिकारियों को इस पूरे मामले को लेकर अवगत करवाया गया, लेकिन किसी तरह से कोई तवज्जो है वो नगर निगम के अधिकारियों की तरफ से नहीं दी गई। जब हौद के अंदर गौवंश गिरा था तो वो 4 दिन पहले की घटना थी, जिसके बाद धीरे धीरे बदबू आ रही थी। कल एकदम से काफी तेज बदबू आने के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया, नारेबाजी की गई, जो सड़क है उसको जाम कर दिया गया। उसके बाद स्थानीय जो विधायक है सिविल लाइन के गोपाल शर्मा, वो मौके पर पहुंचे, बाकायदा पुलिस विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे, लगातार लोगों से समझाइश की गई, हनुमान चालीसा का पाठ वहां पर किया गया। देर रात को तकरीबन 9 बजे के करीब जो बुलडोजर है वो मौके पर पहुंचा और मौके पर पहुंचने के बाद जो अवैध हिस्सा था उस मकान का वो तोड़ दिया गया। फिलहाल मामले को लेकर जांच की जा रही है। यदि अवैध निर्माण वो पूरे मामले को लेकर किया जा रहा था तो शायद बिल्डिंग को गिराने की जो कार्रवाई है वो आने वाले दिनों में नगर निगम की तरफ से अमली जामा देना जा सकता है। बात बताइए, निर्माणाधीन ये मकान था, यानी यहाँ निर्माण का काम चल रहा था, यहाँ कोई रहता तो नहीं होगा? क्या जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे उनका ध्यान नहीं गया इस गौवंश की तरफ? और अगर ये निर्माणाधीन मकान था और बेसमेंट में ये घटना घटी, आप बता रहे हैं एक हौदी जैसा है जहां पर ये गौवंश गिर गया और हो सकता है वहीं पर कोई घटना घटी हो, इसमें मकान मालिक को गिरफ्तार क्यों किया गया और क्या उसने बताया कि उसे जानकारी थी गौवंश की मौत की? देखिए, साफ तौर पर उसने ये जानकारी दी है। कल वो मीडिया के सामने अपना बात भी रखना चाह रहा था। मुंसिफ का कहना है कि मैंने कई बार नगर निगम के अधिकारियों को बताया कि मेरा जो हौद है उस हौद के अंदर जो गौवंश है वो गिर गया, उसको निकालने की जो तमाम कार्रवाई है वो शुरू की जाए, लेकिन नगर निगम के अधिकारी इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे थे। इस वजह से आज इतनी ज्यादा जो बात है वो बढ़ गई। फिलहाल वहां पर लोगों के अंदर गुस्सा था, गुस्सा जायज था, क्योंकि गौवंश का जिस तरीके से मृत शरीर जो पानी के हौद के अंदर मिला, उसके बाद बेसमेंट के अंदर ये तमाम जो काम है वो चल रहा था निर्माणाधीन बिल्डिंग का। उसके बाद वहां पर
मुंसिफ का कहना है कि मैंने कई बार नगर निगम के अधिकारियों को अवगत करवाया, लेकिन किसी तरीके से कोई तवज्जो नहीं दी गई। लोगों ने यहाँ पर ये मांग की, जो विधायक मौके पर थे, क्योंकि भाजपा से ताल्लुक रखते हैं गोपाल शर्मा, तो लोगों का कहना था कि फौरन इस बिल्डिंग के ऊपर बुलडोजर चलाया जाए, क्योंकि यहाँ पर एक मृत अवस्था के अंदर जो गोवंश है वो मिला है। मामले को लेकर गोपाल शर्मा ने कहा कि जल्दी बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। उसके बाद रात को 8 बजे करीब तकरीबन जो अवैध निर्माण है, जो मकान के बाहर अवैध निर्माण हो रहा था, उस अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। फिलहाल नगर निगम के अधिकारी पूरे मामले की जांच करेंगे। यदि जांच के अंदर निर्माण अवैध बताया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर साफ तौर पर कुछ जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों की लापरवाही भी उजागर हो रही है। जिस तरीके से अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं कि यदि अवैध निर्माण ये पूरा हो रहा था तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। यदि जो मकान मालिक है उसकी तरफ से कई बार नगर निगम के अधिकारियों को सूचना दी गई तो फिर मृत गोवंश को वहां से क्यों निकाला नहीं गया। क्या नगर निगम के अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि राजधानी जयपुर की जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो खराब हो। क्या नगर निगम के अधिकारी वक्त रहते इस तरीके से जागे क्यों नहीं। काफी सारे सवाल उठ रहे हैं जो पुलिस की जांच के अंदर साफ हो पाएंगे कि गोवंश वहां पर कैसे पहुंचा, कब का ये घटनाक्रम रहा, 3-4 दिन पुरानी बात है या पहले ही इस पूरे घटनाक्रम का अंजाम दिया गया, या फिर किसी ने काट कर गोवंश को हौद के अंदर डाला है। तमाम चीजों को लेकर पुलिस अलग अलग एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि पशु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ तो ऐसे तो जो सोडाला है सुरेंद्र सिंह वो मामले की जांच करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, अब इसमें सीधे तौर पर तो जैसे रज़ाउल्लाह आप बता रहे हैं कि अगर इस निर्माणाधीन मकान के मालिक ने जानकारी दी थी कि उनके मकान के हौद में वो जानवर गिर गया है, यानी कि गौवंश गिर गया है, बार बार नगर निगम को इसकी सूचना दी, नगर निगम नहीं माना या सुना नहीं, जिसकी वजह से ये घटना घट गई, यानी सीधे तौर पर एक्शन तो नगर निगम के खिलाफ होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह की जो घटनाक्रम राजधानी जयपुर में सामने आ रहा है, चाहे बारिश की वजह से मकानों की गिरने की बात सामने आई या फिर अलग अलग इलाकों में अवैध निर्माण की बात है, क्योंकि अभी हमने हाल ही में देखा था कि राजा पार्क इलाके में बिना किसी परमिशन के एक 4 मंजिला बिल्डिंग बनाई जा रही थी। बाकायदा जयपुर का जो मामा की 4 दुकान है उसके पास में, मामा की जो होटल है उसके पास में, जिस तरीके से शाम को 7 बजे के करीब पूरी जो बिल्डिंग है 4 मंजिला वो ध्वस्त एकदम से मतलब गिर गई। गिरने के बाद जिस तरीके से लगातार इलाके के लोगों के अंदर खौफ नजर आया, उसके बाद हमने देखा कि जयपुर का जो रामगंज इलाका है, जो सबसे व्यस्तम मार्ग है, वहाँ होटल के ऊपर एक बिल्डिंग जो काफी पुरानी थी, निर्माणाधीन थी, ठीक करवाया जा रहा था, वो बिल्डिंग भी वहां पर गिर गई। उसके अलावा अलग अलग इलाकों में जिस तरीके से लगातार ये सामने आ रही, तो कहा जा सकता है कि जो तमाम अधिकारी हैं नगर निगम के, वो कहीं ना कहीं एसी में बैठकर इस चीज का ध्यान रखते हैं कि किसी तरीके से कोई बात हो जाए तो उसके बाद वो तमाम लोग फील्ड में निकलते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि अधिकारी पहले समय रहते क्यों नहीं निकलते फील्ड के अंदर। हालांकि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन अधिकारियों की तरफ से तमाम निर्माणाधीन बिल्डिंगों की बात की जाए या फिर जो जर्जर अवस्था के अंदर मकान है उन तमाम मकानों की बात की जाए, उन तमाम चीजों को लेकर एक रिपोर्ट जो है अधिकारियों की तरफ से तलब की गई है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा एक्शन भी पूरे मामले को लेकर देखने को मिल सकता है। लेकिन कल जिस तरीके से हसनपुरा के अंदर काफी हंगामा हुआ, हंगामा होने के बाद जबरदस्त नारेबाजी की गई, बाकायदा मामले को लेकर प्रशासन यहाँ से लोगों से समझाइश करता हुआ नजर आया। भीड़ में इकट्ठा होकर हंगामा कर रहे हैं। काश की तब देखा होता जब ये घटना घटी थी, जब मकान मालिक बार बार लोगों से कह रहा था कि हौद में आकर गौवंश गिर गया है, तब बचाने के लिए कोई नहीं आया। लेकिन जब अब घटना घट गई है तो चीख पुकार मचाने के लिए, हंगामा करने के लिए तमाम लोगों की भीड़ है। यहाँ सीधे तौर पर लापरवाही नगर निगम की है, ताकि पहुंचा जाता टाइम से तो बच सकता था गौवंश, लेकिन लापरवाही के चलते उसकी जान चली गई। शुक्रिया रज़ाउल्लाह आपका। ये सभी अपडेट